बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि लार्ज स्केल असेसमेंट एग्जाम और पैक एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या है, कि लार्ज स्केल असेसमेंट क्या होती है और पैक एग्जाम क्या होता है, और लार्ज स्केल असेसमेंट के अंदर कौन कौन सी क्लासेस इंटरफेस करती है एग्जाम के लिए, उनका सिलेबस क्या होता है, और एग्जाम कब होते हैं और कहाँ होते हैं। ऐसे हम पैक की बात करें कि पैक के एग्जाम कब होते हैं, पैक के अंदर कौन कौन सी क्लासें इंक्लूड होती है, उसका सिलेबस क्या है। फिर हम बात करेंगे कि जो लार्ज स्केल असेसमेंट है उसकी डेट शीट क्या है, लार्ज स्केल असेसमेंट के अंदर पेपर कैसे बनकर आता है। इन तमाम चीज़ों के मतलब हम बात करने लगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर ले, ताकि मजीद ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल असेसमेंट 2024 के अंदर कौन कौन सी क्लासें इंटरफेस होगी, कौन कौन सी क्लासों का ये एग्जाम होगा। क्लास 2, 3, 5, 6 और 7, इन 5 क्लासों का जो लार्ज स्केल असेसमेंट है वो होने जा रही है। अभी लार्ज स्केल असेसमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। सबसे पहले आपको ये आइडिया होगा कि क्लास 2, 3, 5, 6 एंड 7, ये 5 क्लासों का लार्ज स्केल असेसमेंट यानी कि LSA का एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस 2 और 3 जो कि पंजाब के अंदर 500 स्कूल जो है वो 2 और 3 का एग्जाम ले रहे हैं। जो पैक के अंडर काम करते हैं स्कूल, उनमें से 500 स्कूल ऐसे हैं जिनका क्लास 2 और 3 का LSA का एग्जाम होगा। 500 से ज़्यादा स्कूल का LSA का एग्जाम नहीं होगा या 500 से कम का नहीं होगा। जो स्कूल इंटरफेस कर रहे हैं इस एग्जाम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो 500 है। उसके अंदर क्लास 2 और 3 ये दो क्लासेज जिस 500 स्कूल में से ली जाएगी, और इसका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट बुक होगी। यानी कि क्लास 2 और क्लास 3 की जो कंप्लीट बुक है उसमें से पेपर बनकर आएगा और वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। तो सिलेबस जो है वो कंप्लीट बुक होती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट कितने होते हैं। अब एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे। क्लास 2 के अंदर भी यही बात है और क्लास 3 के अंदर भी यही काम होगा। यानी कि अगर एक स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो है 30 स्टूडेंट की, तो वहाँ से 30 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को पिक किया जाएगा। सिर्फ 10 स्टूडेंट जो है वो अपने लार्ज स्केल असेसमेंट के एग्जाम देंगे। अब वो 10 स्टूडेंट कौन से है जो LSA का एग्जाम देंगे। सबसे पहले ये चीज आपने नोट कर लेने कि 500 स्कूल है जिसमें 2 और 3 का LSA का एग्जाम होगा, और जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट बुक होगी। जो स्टूडेंट होंगे वो जस्ट 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे 30 स्टूडेंट में से। अगर 30 से ज्यादा स्टूडेंट है, 40 है, 50 है या 60 है, 60 तक स्टूडेंट हो गए तो उनके लिए 20 स्टूडेंट लिए जाएंगे। और अगर 20 60 से ज़्यादा है यानी कि 70 है, 80 है या 90 है, तो फिर 30 स्टूडेंट लिए जाएंगे। लेकिन हर एक सेशन में से 10-10 स्टूडेंट लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 5 की। 1000 स्कूल ऐसे हैं जिनका LSA का एग्जाम होने जा रहा है क्लास 5 के लिए। 5 क्लास का जो पेपर होगा वो 1000 स्कूलों में से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट बुक है। जो 5वीं क्लास का जो LSA का एग्जाम होगा वो भी कंप्लीट बुक में से बनकर आएगा। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो इसमें भी 10 स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। अगर एक स्कूल के अंदर एक सेशन में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उन 30 स्टूडेंट में से जस्ट 10 स्टूडेंट का एग्जाम होगा। अगर एक सेशन बी है तो उसमें से भी 10 स्टूडेंट का, और सी है उसका भी 10 स्टूडेंट का। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 6 और 7 की। 500 स्कूल ऐसे हैं जो LSA का एग्जाम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं 6 और 7 क्लास के लिए। अब इसका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट बुक होगा। अब इसमें कितने स्टूडेंट हो गए, इसमें 25 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रखी गई है कि अगर एक स्कूल के अंदर 30 बच्चे हैं तो 25 स्टूडेंट जो से वो LSA का एग्जाम देंगे। 6 और 7 जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ रखी गई है एक स्कूल के अंदर वो 25 स्टूडेंट रखी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, कौन कौन सी किताबों का LSA का एग्जाम होगा। तो एक है उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये इंक्लूड हो गए आपके एग्जाम के अंदर। इन 5 बुक्स का आपका जो LSA का एग्जाम होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर कब स्टार्ट होगा। पेपर की जो टाइमिंग है स्टार्ट होने की वो 9 AM है। 9 बजे जो सा वो पेपर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनकी डेट शीट क्या है। 19 फेब 2024 को इंग्लिश का पहला पेपर होने जा रहा है। 19 फरवरी को इंग्लिश का पहला पेपर होगा। 20 फरवरी को आपका उर्दू का पेपर होगा।
21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है, 22 फरवरी को साइंस का है और 23 फरवरी को डिक्टेशन, स्पीकिंग एंड रीडिंग का पेपर होगा। 5 दिन के अंदर 5 किताबों का पेपर होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है एलएसए का और पैक एग्जाम का। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एलएसए का जो रिजल्ट है वो इशू नहीं होता। एलएसए जस्ट अपना एग्जाम लेती है, वो अपना रिजल्ट इशू नहीं करती कि एक स्टूडेंट के कितने नंबर है, स्टूडेंट कितने नंबर है, ये वो शो नहीं करती, जस्ट ये एग्जाम ले लेती है। ये जस्ट चेक करते हैं कि पैक एग्जाम के अंदर बच्चों ने कितनी प्रिपरेशन की हुई है, टीचर्स ने कितनी प्रिपरेशन करवाई हुई है, क्योंकि एलएसए एग्जाम के अंदर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स ये तीनों पर्सन इंक्लूड होते हैं। और इसका जो मेन तीसरा डिफरेंस होता है वो होता है कि आइटम बैंक को रेडी करना। पैक का जो फाइनल एग्जाम होता है वो आइटम बैंक कैसे रेडी करना होता है वो एलएसए हमें बता देता है। एलएसए के अंदर वो खामियां नजर आ जाती है कि पैक के एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए। तो ये जो एलएसए का एग्जाम होता है ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, ना स्टूडेंट को इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। ये जस्ट वो अपने आप को दरअसल चेक कर रहे होते हैं कि हमने कैसे अपना आइटम बैंक जो है वो प्रिपेयर करना होता है। इसका कोई रिजल्ट इशू नहीं होता, ये वो खुद काम टेस्ट लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए उनको और वो अपने सिस्टम को बेहतर कर सके। अब अगर बात करते हैं क्लास 2 की, क्लास 2 का जो एलएसए होता है वो जस्ट आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग होगा, इसमें राइटिंग का काम नहीं होगा, इसमें जस्ट आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग का काम है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो 10 स्टूडेंट है वो पिक कैसे करते हैं वो। अब देखिए हर एक जो टीचर जो आपके क्लास के अंदर आएगा एलएसए का एग्जाम लेने के लिए उसके पास ये एक रैंडम टेबल होगा। ये रैंडम टेबल होगा। आप देखिए एक स्कूल है उसके अंदर स्ट्रेंथ जो सी है वो 30 स्टूडेंट की है, ठीक है। अब अगर 30 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होगी तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा उसके पास एक रैंडम नंबर होगे, रो बनी होगी, वो इनमें से इन बच्चों को उठा लेगा। यानी कि ये जो 10 स्टूडेंट है वो इस 10 स्टूडेंट को उठा लेगा, या फिर वो ये रो उठा सकता है, ये रो उठा सकता है, इसमें से कोई भी वो एक रो उठा लेगा। ऐसे अगर आप उसके पास 10 से ज़्यादा स्टूडेंट है, 40 तक स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये वाला वो कॉलम इस्तेमाल करेगा, इसमें से कोई भी एक रो को वो उठा लेगा। यानी कि ये कन्फर्म नहीं है कि एलएसए का जो एग्जाम है वो कोई स्पेसिफिक बच्चा देगा, नहीं जी, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। वो ये एक रैंडम टेबल आपके उनके सामने पेपर होगा, वो इन रैंडम पेपर में से कोई एक रो को वो उठा लेगा। यानी कि अगर हम रो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 43 रोल नंबर वाला, 2 रोल नंबर वाला, 8 रोल नंबर वाला, 10 रोल नंबर वाला, 11, 24, 35, 36, 37, 42 और 43, ये इन 10 बच्चों को, 12 बच्चों को वो उठा लेगा। इनका वो एलएसए का एग्जाम लेगा, कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं होते। उम्मीद है लार्ज स्केल असेसमेंट के मतलब को जो जो कंफ्यूजन थी वो आपकी क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।